नेचुरल गैस के अंदर और कितना हमें अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है? क्रूड ऑयल के अंदर और कितना हमें गिरावट देखने को मिल सकता है? नेचुरल गैस के अंदर कौन सा रेजिस्टेंस ब्रेकआउट कर जाती है तो हमें एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है, और कहां तक हमें अपसाइड का मूव नेचुरल गैस के अंदर देखने को मिल सकता है? क्रूड ऑयल के अंदर कौन सा सपोर्ट ब्रेक कर जाती है तो हमें एक डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है, और कहां तक हमें डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है? नेचुरल गैस के अंदर कौन सा रेंज एक ट्रैप रेंज रह सकती है? क्रूड ऑयल के अंदर कौन सा रेंज एक ट्रैप रेंज रह सकती है? आखिर कल के दिन नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के अंदर किस तरीके का मोमेंटम रह सकती है, आज के इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो अगर आप लोगों को नॉलेजेबल लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर भी कीजिएगा। और जो लोग टेलीग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैनल के अबाउट सेक्शन में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। नेचुरल गैस का चार्ट देखोगे तो यहाँ पर गैप अप खुली, गैप अप खुलने के बाद देख सकते हो इस लेवल से रेजिस्टेंस लिया, एक रेंज बनाई, फिर लेवल को ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद आप लोग यहाँ पर देखोगे तो ये जो हाई बनाया था ना, यहाँ पर आप लोग देखिए ध्यान से, हाई बनाने के बाद क्या इसके ऊपर इस तरीके से क्लोजिंग की? नहीं की ना। तो उसके बाद देखिए फिर इस लेवल को ब्रेक किया और यहाँ पर कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेट करने के बाद एक गिरावट हमें यहाँ तक का देखने को मिला। देख सकते हो कहाँ तक का गिरावट देखने को मिला, तो यहाँ तक का हमें गिरावट देखने को मिला। फिर यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद हमें यहाँ तक का एक मूव देखने को मिला। नेचुरल गैस के अंदर चार्ट आप लोगों के सामने है, यहाँ पर देख सकते हो। मार्केट में कभी भी आते हो तो सबसे पहले चार्ट को देखो, जो चार्ट किस तरीके से बिहेवियर कर सकती है। वैसे ही अगर आप लोग क्रूड ऑयल का चार्ट देखोगे तो क्रूड ऑयल के अंदर देख सकते हो हमने यहाँ पर इस लेवल के बारे में डिस्कशन किया था। इसी लेवल के ऊपर खुली, खुलने के बाद इस लेवल के आसपास आई, यहाँ तक का मूव हमें एक अपसाइड का मूव देखने को मिला। उसके बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ से हमें दो बार क्या लेते को दिखा, रेजिस्टेंस लेते को दिखा। रेजिस्टेंस लेने के बाद हमें एक गिरावट, फिर यहीं से हमें क्या लेते को दिखा, रेजिस्टेंस लेते को दिखा। यानी कि अगर देखोगे क्रूड ऑयल के अंदर तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमें पैटर्न बनते को दिखा, और यहाँ पर देखिए ये ट्रेंड लाइन, यानी कि इस ट्रेंड लाइन से हमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर एक रेजिस्टेंस लेते को दिखा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्रूड ऑयल का चार्ट देखेंगे, और क्रूड ऑयल का जो चार्ट देखेंगे वो हम डेली चार्ट सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे। हाँ, अगर आप लोगों को मेरे से कुछ चाहिए या फिर मेरे से आप लोगों को सीखना है, आप लोगों ने सपोर्ट रेजिस्टेंस सीख लिया, इंडिकेटर के बारे में जान लिया, ऑप्शन चेन के बारे में जान लिया, लेकिन आप लोगों को जो चीजें सीखना चाहिए, जो चीजें समझना चाहिए, वो आप लोगों को अभी तक सीखने को नहीं मिला। तो ऐसे चीजें मैं सिखाता हूं। अगर आप लोगों को सीखना है तो यहाँ पर आकर के आप लोग आकर के हमारे से सीख सकते हो, और हमारे से अगर आप लोगों को कुछ लेना है तो आप लोग यहाँ पर आकर के ले सकते हो, जिसके अंदर आप लोगों को बहुत सारे चीजें देखने को मिलेगा, और उसके अंदर आप लोगों को समझ में आएगा आगे आखिर मार्केट किस तरीके से कामकाज करती है। क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, लेकिन एक बार हमारे साथ आकर के देखिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा जो बाजार में किस तरीके से कामकाज होती है, और बाजार में अगर हम आए हैं तो हमें किन किन चीजों के ऊपर ध्यान में रखना चाहिए, और क्या क्या चीजें हमें बाजार में सीखना चाहिए। चार्ट के ऊपर हमें क्या क्या चीजें देखना चाहिए, क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना चाहिए, क्या हमें ऑप्शन चेन देखना चाहिए, क्या हमें इंडिकेटर देखना चाहिए। ये सारे चीजें तो आप लोगों ने देख ही लिया, एक बार हमें जरूर देखिएगा। यहाँ पर आकर के ये चीजें आप लोग देख सकते हो। चलिए, यहाँ पर मैंने डेली चार्ट लगाया है, और डेली चार्ट के ऊपर अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करता हूं मैं, ये मैं आप लोगों को हमेशा कहता हुआ आ रहा हूं। और मैंने यहाँ पर कल के दिन क्या डिस्कशन किया था, जो यहाँ पर हमें एक ग्रीन कैंडल इस तरीके से बनते को दिख सकता है। जो लोग देखे होंगे उनको पता होगा, जो लोग नहीं देखे हैं जाकर के देख सकते हो। और देख सकते हो
आज के दिन हमें यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल इस तरीके से इसके ऊपर हमें क्लोजिंग लेते को दिखा, और क्लोजिंग जो लिया है नेचुरल गैस यहाँ पर 283 के ऊपर क्लोजिंग लेते को दिखा है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। अब ये लेवल इम्पॉर्टेंट क्यों है, तो इसको जरा गौर से देखिए, इस कैंडल को जरा देखिए। सबसे पहले देखिए, ये लो बनाया, अगला दिन लो ब्रेक नहीं किया, ठीक है। उसके बाद देख सकते हो कल का लो ये है और आज का लो ये है। अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर देखिए एक ट्रेंड लाइन है, यहाँ से देखिए ये देख सकते हो, ये ट्रेंड लाइन है, और इसी ट्रेंड लाइन से पिछले 3 दिन से हमें क्या लेते को दिख रहा है, सपोर्ट लेते को दिख रहा है। आप लोग देख सकते हो इसका लो ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद इसका लो ब्रेक नहीं हुआ, यानी कि ऊपर ही हमें क्लोजिंग लेते को दिखा है। तो यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब आप लोग कहोगे जो लॉजिक क्या है, तो इसको लॉजिक जरा समझना हमें जरूरी है। लॉजिक समझने के लिए हम ये सारे लाइन जो है यहाँ से हटा देते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। देखिए वीडियो को ना पूरा देखा करो, उसको समझा करो, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि आप लोगों ने 5 सेकंड वीडियो देख लिया या फिर 10 सेकंड वीडियो देख लिया या फिर आप लोगों ने लेवल देख लिया तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। हर क्षेत्र में क्या जरूरी होता है, एक्सपीरियंस और टाइम आप कितना देते हो। टाइम के हिसाब से हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता है और एक्सपीरियंस के हिसाब से हमारा साइकोलॉजी हमें समझ में आता है। खास करके मार्केट के अंदर अगर आए हो तो इन सारे चीजों के ऊपर आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप लोग आए, आप लोगों को लगता होगा 10 मिनट या फिर 15 मिनट का वीडियो, लेकिन इस वीडियो को बनाने के लिए और ये चीजें चार्ट के ऊपर समझने के लिए, लेवल किस तरीके से काम करती है, लेवल के ऊपर किस तरीके से कामकाज हो सकती है, क्या लेवल रह सकती है, ये सारे चीजों को काम करने के लिए इसके ऊपर हम कई घंटे लगाते हैं उसको समझने के लिए, तभी आप लोगों तक मैं पहुंचा पाता हूं ताकि आप लोग भी सीख सको, है ना। तो आप लोग ऐसा मत करा करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ठीक है। अभी देखोगे आप लोग तो ये जो हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ट्रेंड लाइन था, इसको तो आप लोगों ने देख लिया, ब्रेक होते को दिख गया इतनी बड़ी कैंडल के साथ। लेकिन 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 यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन और है, यहाँ से ये देखिए, मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ से लेकर के अगर इसको देखोगे, ये देखिए पहले यहीं से सपोर्ट लेकर के इतना बड़ा अपसाइड का मूव देखने को मिला, फिर यहाँ पर नीचे आई और फिर देखिए ट्रेंड लाइन से हमें सपोर्ट लेते को दिखा। यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन और था, जो ट्रेंड लाइन हमें यहाँ पर ब्रेक होते को दिखा। ये देखिए, ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये सारी चीजें हमें समझना होता है। देखिए नीचे आई ऊपर गई, नीचे आई ऊपर गई, फिर नीचे आई फिर ऊपर गई, फिर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। अब ये जो ट्रेंड लाइन था यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखोगे, अब ये ट्रेंड लाइन पहले यहीं से सपोर्ट लेकर के ऊपर गई थी और फिर इसी ट्रेंड लाइन से हमें क्या लेते को दिखा, सपोर्ट लेते को दिखा। तो जब तक इस रेंज में कामकाज करती है नेचुरल गैस, तब तक हमें क्या रहना चाहिए, न्यूट्रल रहना चाहिए, ठीक है। आइए अभी देखोगे तो नेचुरल गैस के अंदर कल के दिन हमें इस तरीके का एक और भी ग्रीन कैंडल बनते को नजर में आ सकती है। बाकी मार्केट है, कुछ भी हो सकता है ना। चलिए लेवल के ऊपर नजर डाल लेते हैं। देखिए अब अगर हम नेचुरल गैस की बात करेंगे लेवल्स की, तो ये लेवल हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल रह सकती है 285 का। जब तक इसके ऊपर नहीं जाती हम ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे, इसके ऊपर निकलती है तो यहाँ तक का मूव हमें एक देखने को मिल सकता है, जो कि लेवल होगा यहाँ पर 290 का, ठीक है। नीचे की ओर अगर हम लेवल देखेंगे तो नेचुरल गैस के अंदर ये लेवल एक इंपॉर्टेंट रह सकती है, ये वाला 280 का। इसके नीचे निकलती है तो यहाँ तक का मूव हमें देखने को मिल सकता है, और ये रेंज नेचुरल गैस के अंदर एक ट्रैप रेंज रह सकती है, ठीक है। बाकी मैं कॉल पुट के लिए किसी को नहीं कह रहा हूँ, मैं सीखने के लिए कहता हूँ। क्रूड ऑयल का चार्ट, क्रूड ऑयल के अंदर देखोगे तो आप लोग देख सकते हो इसी लेवल से रेजिस्टेंस लेने के बाद यहाँ पर हमें नीचे क्लोजिंग लेते को दिखा। इस लेवल के बारे में हमने डिस्कशन किया था, 7687 का लेवल है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, और क्लोजिंग भी एक इम्पॉर्टेंट लेवल के पास हमें आज के दिन देखने को मिला। इसका डेली चार्ट क्या कह रही है उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान डाल लेते हैं। डेली चार्ट के ऊपर देखोगे तो भाई साहब देख लीजिए चार्ट आप लोगों के सामने है। फिर आप लोग कहोगे जो हमें ये नहीं समझ में आता, हमें वैसा नहीं समझ में आता।
हमने यहाँ पर कल के दिन प्रेडिक्शन किया था और यहाँ पर डिस्कशन भी किया था, जो यहाँ पर हमें एक रेड कैंडल बनते को नजर में आ सकती है। हालांकि यहाँ पर एक चीज और समझना होगा, ये जो कल का लो था ये नहीं ब्रेक होते को दिखा, ना कल का हाई हमें ब्रेक होते को दिखा, लेकिन रेड कैंडल हमें बनते को दिखा। यहाँ पर हम क्या मान करके चल रहे थे, जो ये रेड कैंडल है यहाँ पर एक इस तरीके से बन सकती है, लेकिन यहाँ पर हालांकि इस तरीके से रेड कैंडल नहीं बनी। यहाँ पर रेड कैंडल तो बनी, अगर यहाँ पर यही रेड कैंडल इस तरीके से बना देती तो हमें एक और मूव देखने को मिल सकता था, लेकिन यहाँ पर क्या किया, ना तो हाई ब्रेक किया ना तो लो ब्रेक किया, लेकिन कैंडल यहाँ पर रेड बनी। लेकिन यहाँ पर क्या, तो यहाँ पर एक चीज यहाँ पर देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पर देखोगे तो भाई साहब ये देखिए आप लोगों के सामने है चार्ट, ये देखिए इस तरीके से इसी ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लिया, नीचे आए फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया, नीचे आए फिर रेजिस्टेंस लिया, नीचे आए फिर रेजिस्टेंस लिया यहाँ पर, यानी कि एक गिरावट ही हमें देखने को मिला क्रूड ऑयल के अंदर आज के दिन। देखोगे जिस हिसाब से हमने कल के दिन प्रेडिक्शन किया था उस हिसाब से देखोगे तो हमें एक गिरावट ही देखने को मिला, एक ऊपर का मूव यहाँ तक देखने को मिला, लेकिन उसके बाद यहाँ से रेजिस्टेंस लेने के बाद एक गिरावट ही देखने को मिला। चार्ट आप लोग देख सकते हो, ये देखिए आप लोग यहाँ पर, यहाँ देखिए ये ऊपर गई नीचे आई फिर ऊपर गई फिर नीचे आई फिर ऊपर गई फिर नीचे आई, यानी कि एक गिरावट ही हमें देखने को मिला। जिस तरीके से हमने यहाँ पर डिस्कशन किया था उस तरीके से हमें आज के दिन कामकाज करते को दिखा। लेकिन इसका डेली चार्ट क्या कह रही है, डेली चार्ट अगर आप लोग इसका देखोगे तो देखिए इसका जो ट्रेंड था क्रूड ऑयल के अंदर वो डाउन ट्रेंड थी, लेकिन यहाँ पर खबर जो आई ईरान और अमेरिका के बीच में जो युद्ध दोबारा से हमें देखने को मिल रहा है उसका असर हमें क्रूड ऑयल के ऊपर देखने को मिला। क्रूड ऑयल जो है हमें ऊपर की ओर जाते को दिखा, है ना। तो देखिए ये जो था ये खबर का असर देखने को मिला। अब जब चार्ट अपने तरीके से जब बिहेवियर करेगी वो भी हमें चीजें इसके ऊपर देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर जरा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर हमें ध्यान से क्या समझना है, तो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो ये देखिए इसका जो नेकलाइन था ना, इसका जो नेकलाइन था, इसका जो नेकलाइन था, यानी कि अगर देखोगे तो यहाँ पर हमें एक एम पैटर्न बनता हुआ नजर आई थी, गिरावट आई, फिर उसके बाद देखोगे तो यहाँ पर थोड़ा सा जो है अगर देखोगे तो 76-13 के पास हमें क्लोजिंग लेते को दिखा है। ये एक इम्पोर्टेंट लेवल के पास क्लोजिंग देखने को मिला है, क्योंकि जब इस लेवल को ब्रेक किया था तो हमें एक डाउन साइड का मूव देखने को मिला था। तो अब जिस तरीके से यहाँ से रेजिस्टेंस लेते को दिखा है हमें, तो यहाँ से हो सकता है एक गिरावट। अगर इसके ऊपर कल के दिन अगर एक ग्रीन कैंडल डेली चार्ट के ऊपर बना देती है तब हमें एक और भी अपसाइड का मूव क्रूड ऑयल के अंदर देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर हमें क्या रहना चाहिए, थोड़ा सा जो है क्रूड ऑयल के अंदर न्यूट्रल रहना चाहिए। इसके लिए हमें लेवल्स कौन कौन से ध्यान में रखना है, चलिए फटाफट से हम उसको देख लेते हैं। तो हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आ चुके हैं। तो देखिए अगर क्रूड ऑयल इसके ऊपर निकलती है 77-55 के ऊपर निकलती है तो हम ऊपर के बारे में सोच सकते हैं अपने हिसाब से। मैं किसी को कॉल पुट के लिए नहीं कर रहा हूँ, 1 घंटा का टाइम फ्रेम लगा रहा हूँ ताकि लेवल हमें यहाँ पर दिखाई दे। अगर इसके ऊपर निकलती है क्रूड ऑयल तो हमें यहाँ तक का मूव देखने को मिल सकता है और उसके बाद गैप है, ये गैप भी हमें फील होते को दिख सकता है अगर इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाती है तो। ठीक है, इस बात का ध्यान में रखना, जल्दबाजी नहीं करना है। क्रूड ऑयल के अंदर जब तक इसके नीचे नहीं जाती हम नीचे के बारे में नहीं सोचेंगे। अगर इसके नीचे निकलती है तो हमें एक गिरावट देखने को मिल सकता है, यहाँ तक का भी गिरावट हमें देखने को मिल सकता है। और ये रेंज क्रूड ऑयल के अंदर एक क्या रह सकती है, ट्रैप रेंज। जब तक इसके ऊपर नहीं निकलती हम ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे, जब तक इसके नीचे नहीं निकलती हम नीचे के बारे में नहीं सोचेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।